श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। किन स्त्रियों को अपने घर में या पुरुषों को भी दुर्गा सप्तशी का पाठ रेगुलर करना चाहिए? क्या आपको पता है आपके घर में अगर रेगुलर दुर्गा सप्तशी का पाठ होगा तो आपके घर में कौन सी शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी और क्या शक्ति वो आपके लिए कार्य करेगी? तो आज की इस वीडियो में जानकर हैरानगी हो जाएगी आपको कि रेगुलर घर के अंदर दुर्गा सप्तशी का पाठ करने से कौन सी शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। आपको पता ही नहीं है कि दुर्गा सप्तशी का पाठ करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है और दुर्गा सप्तशी का पाठ कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। आज की इस वीडियो में जानकर आपको बड़ा अचंभा लगेगा कि हम जो दुर्गा सप्तशी का पाठ अगर हम कर रहे हैं तो कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर कोई नकारात्मकता शक्ति वास कर रही है, आपको लगता है कि कोई तंत्र बाधा आपके ऊपर प्रक्रिया करी हुई है, तो आज ही दुर्गा सप्तशी का पाठ करना शुरू कर दीजिए। किस विधि के साथ करना है मैं आपको बताता हूं। दुर्गा सप्तशी जो है मार्कंडेय जी द्वारा जो है लिखी गई है। ये बहुत ही पवित्र जो है ग्रंथ है। इस दुर्गा सप्तशी के अंदर जो है 13 अध्याय होते हैं जो कि माँ की ऊर्जा से प्राप्त है। सभी को ऊर्जा प्राप्त होती है उन अध्यायों को पढ़ने के लिए, लेकिन जिसमें से 3 अध्यायों को अगर कोई लोगों के पास समय नहीं होता तो वो 3 अध्याय भी कर लेते हैं। ये 3 अध्याय जो है बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और बड़े ही प्रभावशाली होते हैं। दुर्गा कवच का पाठ भी, देवी कवच का पाठ जिसको चंडी कवच भी कहते हैं, उसका पाठ करने से भी आपके घर में नकारात्मकता जो है खत्म होती है। आपको पता है, अगर आप देवी कवच का पाठ दुर्गा सप्तशी में अगर आप दुर्गा सप्तशी नहीं कर पा रहे और देवी कवच का पाठ ही कर रहे हो तो आपके घर का एक ऐसा ओरा क्रिएट हो जाएगा जिसको तांत्रिक कभी भेद नहीं पाएगा, कभी भी उस ओरे को खत्म नहीं कर पाएगा। दुर्गा सप्तशी में मां ने स्वयं इस बात का ज्ञान भक्तों को दिया है कि जिस घर में मेरा पाठ होता है मेरी शक्तियां वहीं पर निवास करती हैं। और आप सोचो कि अगर आपके घर में दुर्गा सप्तशी का चंडी चरित्र का पाठ हो रहा है तो आपके घर के अंदर कौन सी शक्तियां, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाए, मां चामुंडा की शक्ति सबसे प्रथम आपके घर में वास करेगी। तांत्रिक कितना भी तकड़ा क्यों ना हो, कैसी भी क्रिया, कैसी भी प्रतिक्रिया आपके परिवार पर करने की कोशिश करे लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि जहां मां चामुंडा वास करती है वहां पर नकारात्मकता कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। क्योंकि मां चामुंडा का अगर स्वरूप भी आप देख लो ना तो भयभीत हो जाए, क्योंकि मां चामुंडा के शरीर पे तो मांस तो है ही नहीं, वो तो स्वयं कपालधारी है और मां काली से भी भयंकर स्वरूप है मां चामुंडा का। तो आप सोचो कि अगर चामुंडा शक्ति आपके घर की रक्षक बन जाती है तो आपके घर में कभी भी गंदी शक्तियां पनपती नहीं है। दूसरी बात यह है कि देवी कवच का पाठ करते करते जैसे ही आप मालूम पाठ कर रहे हो उसके बाद प्रथम अध्याय है, आप अर्गला स्तोत्रम है, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करने वाले व्यक्ति की जय जयकार होने लग जाती है। शत्रु आपको परास्त करने की कोशिश करता है बार बार, ऑफिस में, कारोबार में, बिजनेस में, दुकान में, धंधे में। आप देवी कवच का पाठ भी करते हो, साथ में आप अर्गला स्तोत्रम का पाठ कर रहे हो, तो शत्रु जो है आपको परास्त नहीं कर पाएगा। आपका अरोमा बढ़ जाएगा। अरोमा जानते हो, एक वशीकरण सुगंधित शक्ति। मानो आपको देखने मात्र से भी उसके और आपके शरीर से ऊर्जा प्रकट होगी, वो आपका प्रकाश और यश आपका बढ़ाती है। कई कहते हैं कि एक तेज है यार आपके शरीर के अंदर, वो तेज प्रकाश जो है आपका अर्गला स्तोत्रम से प्राप्त होने लग जाएगा। जो दुर्गा सप्तशी है ये बहुत ही पावन है और बहुत ही पवित्र है। जो भक्त इसका पाठ अपने घर में करता है, इस दुर्गा सप्तशी से मां की योगनियां उन्हें प्राप्त होती है। ऐसी योगनियां जिनकी काट एक सरल आदमी के पास नहीं है। एक सरल आदमी चाह कर भी उस शक्ति की काट कभी नहीं कर पा सकता, क्योंकि दुर्गा सप्तशी के अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा, अगर दुर्गा सप्तशी का पाठ आप निम्न स्तर में पढ़ते हो तो आपको वो ऊर्जा एहसास नहीं होगी। और जहां आपने दुर्गा सप्तशी का पाठ ऊंचे स्वर में पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको पता ही नहीं कि घर के अंदर जो है एक ऐसी ऊर्जा वास करेगी जो दिखाई तो देगी नहीं लेकिन सामने वाले की हर गतिविधियों को रोक देगी। आपका बुरा करने की सोच रहा है कोई, वो सोचता ही रहेगा, वो सोचता ही रहेगा। अगर दुर्गा सप्तशी का पाठ आपके घर में हो रहा है, आपके घर में तंत्र नहीं चल सकता, मैं लिख के दे सकता हूं, लेकिन पाठ करने वाले के भाव मां के प्रति सच्चे होने चाहिए।
पाठ का फल जब ही आपको प्राप्त होगा अगर आपको जिस दिन पाठ करते करते आपके रूहें खड़ी होने लग जाएं, आपकी आंखों से आंसू आने लग जाएं, आपको लगे कि कोई ऊर्जा आपको महसूस हो रही है और 1000% होगी, आप करके देख लो। आप करके देख लो, जिस दिन से आपने करके ये कार्य करके शुरू कर दिया उसी दिन से आपको उस एनर्जी का एहसास होने लग जाएगा। आपको एक जोश अंदर से भरा हुआ दिखाई देगा, आपको लगेगा कि शरीर में कोई ऊर्जा है आपके, और वो ऊर्जा आप महसूस कर पाओगे। क्योंकि गंदी शक्तियां पनपती नहीं है कभी भी। दुर्गा सप्तशी के पाठ के अंदर मां ने स्वयं कहा है कि जिस घर में मेरा पाठ होता है मेरा वास वहीं पे होता है, और आपने वहां पर पाठ कर रहे हो तो माँ का वास तो है ही। और जब माँ का वास है, माँ की योगनियां, माँ की यक्षिणियां आपके लिए कार्य करती हैं, और आप धर्म का प्रचार करने लग रहे हो, आप माँ का गुणगान करते हो, तो आपकी जिब्या पर बैठकर भी माँ का गुणगान करेंगी। जैसे जैसे आपने, आप ये देख लेना कि जैसे जैसे आपने माँ के बारे में कुछ बताना शुरू कर दिया कहीं भी, तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो प्रकाश में ज्ञान कहां से आ रहा है। वो आपके अंदर उपज अपने आप उत्पन्न होने लग जाएगा, अपने आप आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा आपको महसूस होगी। और फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ अनिवार्य है। चाहे आप अर्गला स्तोत्रम का पाठ कीजिए, चाहे आप जो है देवी कवच का पाठ कीजिए, चाहे आप अध्याय कीजिए, चाहे माँ के, और उसके दौरान जो है अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ नहीं करते तो ये पाठ आपके सिद्ध नहीं होते। क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के पाठ करने से ही आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पाठ का समय अधिक से ज्यादा आपको संध्याकालीन करना चाहिए, जब दोपहर का समय मिल रहा हो राहु और शनि का, तब ये पाठ ऊर्जावान बहुत होता है। और यही पाठ सुबह का भी यही समय बहुत पवित्र माना गया है, जब दोपहर का समय मिल रहा हो, राहु और शनि का मिलन हो रहा हो तब, क्योंकि आसमान नीला हो और अंधेरा छा रहा हो, तब इस पाठ का करने का कहीं गुना फल आपको प्राप्त होने लगता है। अगर आप कहीं अंदर बाहर हैं, अब ये मत सोचना कि पुरुष नहीं कर सकते, स्त्रियां ही करेंगी, नहीं नहीं नहीं। और खासकर उन स्त्रियों को मैं बता रहा हूं जो मेंस्ट्रुअल पीरियड में होती हैं और वे पाठ को छोड़ देती हैं, वो आलसियां होती हैं। माँ स्वयं कामाख्या देवी में जो है, आपने देखा होगा अंबुबाची मेला कब लगता है, तो लेडीज प्रॉब्लम को आप बड़ा मत मानिए। आप मोबाइल में उस पाठ को सुन सकती हो, फोटो खींच सकती हो अगले दिन अध्याय की, और स्त्रियों को पता होता है कि उनको कब ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो उस दौरान मंदिर के बाहर बैठकर पहले 2-3 दिन तक आप और अपने बच्चों के हाथों से जो जलवा कर आप पाठ कर सकती हो। पूजा को नहीं छोड़ना है, और अगर आपने पाठ को रेगुलर नहीं रखा तो समझ लेना पाठ की ऊर्जा खंड होने लग गई है। पाठ को रेगुलर रखने से ही आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपके शरीर में शक्ति का वास उत्पन्न होगा, और आपको महसूस होगा कि एनर्जी आपके संग चल रही है। क्योंकि कई माताएं बहनें सोचती है कि मेरे को ये प्रॉब्लम होगी तो इन दौरान जो है हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर आपको हमसे मिलना है तो मेहंदीपुर बालाजी में हमारा दरबार लगता है, और हमारे स्थान पर भी लगता है। आप हमारे से मिलकर भी अपनी कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हो। पाठ पूजा विधि के बारे में भी अगर आप सही रूप से जानना चाहते हो, तब भी आप मिलकर अपनी अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।